बुलंदशहर का बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड। आरुषि गैंगरेप के बाद हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा। पोस्को कोर्ट ने आरुषि के गुनहगारों को सुनाई फांसी की सजा। 2 जनवरी 2018 को ट्यूशन से घर लौटते समय अगवा कर किया गया था आरुषि की गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस जांच के बाद गैर समुदाय के 3 दरिंदों को परिजनों ने कराया था गैंगरेप और हत्या में नामजद। चलती कार में आरुषि के साथ की गई थी बारी बारी से दरिंदगी। दादरी कोतवाली क्षेत्र के रजवाही में पड़ा मिला था आरुषि का शव। 2 वर्ष के बाद मिला आरुषि को इंसाफ। मृतका छात्रा की मां ने कहा, फांसी पर लटकता देखना चाहती हूं दरिंदों को। बुलंदशहर से आशा शर्मा की रिपोर्ट, प्राइम ईटी न्यूज। फैसला ये है, माननीय कोर्ट ने जो है ये केस जो है रेयर टू रेयर केस माना है और इस केस को रेयर केस मानते हुए जो है मुलजिमों को 376 डी में गैंगरेप में आजीवन कारावास, 364 में 10 साल की सज़ा और 302 में जो है फांसी की सज़ा तीनों को दी गई है। पूरी घटनाक्रम क्या था? कैसे पूरी घटनाक्रम बहन जी बताएंगे। हाँ, 2/1/18 की जो घटना है, ये लड़की जो आयुषी है, ये अपनी जो स्कूल से ट्यूशन पढ़ के अपने घर से आ रही थी, इस ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और रास्ते में जो है ये तीनों मुलजिम मिले इसको, गाड़ी में थे और गाड़ी में इसका ये स्कूल उसमें अपनी साइकिल से थी और इसको साइकिल से जो है किडनैप किया, गाड़ी में डाला और इसको अपहरण करके ले गए और ले जाने के बाद में इसको जो है वहाँ पर पहले इसके साथ रेप किया और फिर रेप करने के बाद इसकी गला घोट कर हत्या कर दी और इसको दादरी में, उसके शव को दादरी में एक नाले में उसको डाल दिया। उसकी रिकवरी हुई और इसके बाद में ये जो मुलजिम हैं, ये 9 तारीख को दो मुलजिम रिकवर हुए और इनको बरामद किया। इनसे जो है घटना में इसकी जो गाड़ी बरामद हुई जिस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, जिससे जो है ये सर्च में आए। टोल प्लाजा में जो है जो गाड़ी थी उस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, उसकी प्लेट थी। उस प्लेट से जो है वो लोग लाइट में आए और लाइट में आने के बाद फिर उसके बाद जब ये बरामद हुए, जो पकड़े गए, तो इन्होंने जो है अपने जुर्म का इकरार किया और जुर्म का इकरार करते हुए इन्होंने जो है इसके आरुषि को इसके साथ बच्ची के गुनहगारों का आज फैसला आया है, फांसी की सजा कोर्ट को सुनाई गई है। किस नज़र से देख रहे हैं आप? हमें तो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास हो गया। मतलब हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसा हमारा फैसला आया है कोर्ट से, और अब हम पूरे देश की लड़कियों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई जब ऐसे ऐसे फैसले आएंगे तो बच्चियां घर से निकलने से हिचकिचाएंगी नहीं। जिस वक्त बच्ची के साथ घटना हुई थी, देखा गया था कि आपने अंतिम संस्कार से भी उस वक्त इनकार कर दिया था। हाँ जी। उसके बाद जो विवेचना पुलिस के द्वारा की गई है, हाँ, जो पैरोकारी की गई है, हाँ, उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? उस टाइम के वर्तमान एसएसपी धन्यवाद करना चाहते हैं। वर्तमान उस टाइम के जो एसएसपी थे, तत्कालीन एसएसपी का, कि जिन्होंने बड़ी तत्परता से और खुद एसएसपी ने ही मतलब भाग दौड़ करके हमारे इस केस को बिल्कुल साफ सुथरा खोला। अब आप मानते हैं बच्ची की आत्मा को शांति मिल गई? हाँ, हमें अब मतलब हम बहुत संतुष्ट हैं। जो न्यायालय का फैसला आया है उससे बहुत संतुष्ट हैं। कब की मैं तो दहशत का माहौल था, आपको भी पता है कि पूरे शहर में, क्या यूपी में भी पूरा दहशत का माहौल था। जब घर में बच्ची सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। क्या घटनाक्रम था? बच्ची आ रही थी, क्या बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और इन्होंने नई साल के जश्न में ये अपने घर से निकले थे। भाई कोई भी शहर में बहन बेटी होगी उसे उठाएंगे और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद और अपना उसे खत्म। कौन सी तारीख की घटना है ये 2 जनवरी 2018 की घटना है और मैं एक दिन याद है। आपने न्याय पाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया? न्याय पाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष करा। हम मतलब घर से बेरोजगार हो गया। मैं बाहर काम करता था, अपना छोटा मोटा कपड़े का काम करता था। फिर यहाँ आके हम जब यहाँ पे ये